तो मेरा चरित्र ही जब गलत है तो हमारा उपदेश कौन मानेगा। हम लोग के साथ दिक्कत है कि हम लोग राजनीति करते हैं, बोलेंगे तो वोट बैंक खराब हो जाएगा। वोट बैंक खराब नहीं होगा। कुछ दिन पहले सर इस्लामपुर में विरोध प्रदर्शन हुआ अग्निपथ को लेकर के। सबसे पहले प्रदर्शनकारी आए और केवी चौक के पास आगजनी किए, उसके बाद फिर काली स्थान के पास आगजनी किए, उसके बाद फिर ब्लॉक के सामने आगजनी किए, उसके बाद फिर ब्लॉक के अंदर जाकर के अधिकारियों के निजी वाहन को नुकसान पहुंचाए और उसके बाद हटिया एक्सप्रेस में आग लगा दिए। कौन थे ये लोग, इनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। 3-4-5 दिन पहले आप एक मीटिंग आयोजित किए थे इस्लामपुर में, उसको लेकर के बहुत चर्चा है। आपने कहा था कि कुछ भूमाफिया हैं जो कि शांति सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। कौन है वो लोग? भूमाफिया के ऊपर आप बहुत सख्त हैं। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में तमाम प्रकार के माफिया हैं, जैसे कि शिक्षक माफिया हो गए, शराब माफिया हो गए, क्राइम माफिया हो गए। उनके ऊपर राकेश जी क्या करें? तो इस्लामपुर एक ऐसा जगह है कि कोई ऐसा गलत काम नहीं है जो कि इस्लामपुर में नहीं होता। सारा चीज़ होता है और आपको भी पता है। सही मायने में आंदोलनकारी है, वही काम काहे के लिए करेगा। उसको तो चाहिए था अपने डिमांड को रेज करना, उसको आगे रखना। तो घटना आगे हो गया, जो हमारा मांग था वो पीछे हो गया, इसलिए हम इसकी पूरी निंदा करते हैं। पान कृषक संघ जो है वो मजबूत नहीं है। वो यदि सही मायने में मजबूत रहेगा तो वो पैसा मिल सकता था। आप विधानसभा में बैठते हैं विधायक? मैंने तो विधानसभा में उठाया था इस सवाल को। तो क्या बोले? आप ही ने लिया था हमको लिख करके, तो हमने तो विधानसभा में उठाया शून्य काल में कि पान कृषकों को वहाँ पर जो खेती में नुकसान हुआ उसके लिए मुआवजा दिया जाए। हमारी बात को अनसुनी कर दिया, कहीं सरकार ने उस पर कोई नोटिस ही नहीं लिया। फिर हमारा सत्र चल रहा, फिर हम इस बात को रखेंगे। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में एक मार्केट है राकेश जी, खुदागंज, ठीक है। वहाँ पे एक वेटनरी हॉस्पिटल है, डॉक्टर वहाँ पे नहीं आते हैं। दूसरा सवाल खुदागंज से रिलेटेड है कि वहाँ पे हॉस्पिटल बनने वाला था, लेकिन अब उसकी क्या मतलब की मौजूदा स्थिति। सरकार कहती है कि हम सेना में 4 साल के लिए ट्रेनिंग देने के बाद जो बचेंगे उसमें 25% लोगों को हम भर्ती करेंगे, बाकी 75% लोगों को परफॉर्मेंस के आधार पर देखा जाएगा, अवसर दिया जाएगा। तो ये जो अवसर देने की बात है, इसी बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल राकेश जी, अपने विधानसभा क्षेत्र के जो भी क्रिमिनल टाइप के प्रवृत्ति के इंसान हैं, जैसे कि आप बता रहे थे कि बहुत सारे असामाजिक तत्व हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरे देश में अग्निपथ को लेकर के विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच तेजस्वी यादव अपने सभी विधायकों के साथ राजभवन मार्च करने वाले हैं। उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इस्लामपुर के विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं राकेश कुमार रोशन। हम इनसे जानेंगे कि राजभवन मार्च में क्या होने वाला है और इसके बाद इस्लामपुर के विकास के ऊपर चर्चा करेंगे। राकेश जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। राजभवन मार्च होने वाला राकेश जी, उसके ऊपर मतलब कि उसमें क्या क्या होने वाला है? देखिए, भारत सरकार ने जो अग्निपथ का ये कानून लाया है, हम लोग जिस दिन से ये कानून इंट्रोड्यूस हुआ उसी दिन से हम लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध का कारण ये है कि हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ की 48% युवा बेरोजगार है, वहाँ पे आप कोई स्कीम लॉन्च करते हैं, कोई नीति लॉन्च करते हैं, उसमें आप बताते हैं कि हम 4 वर्षों तक आपको ट्रेनिंग देंगे और 4 वर्षों के ट्रेनिंग के बाद आगे ना कोई सरकार ये कार्यक्रम दे रही है या ना कोई पॉलिसी बनाई कि 4 वर्ष के ट्रेनिंग के बाद उन नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, और आगे वो 4 वर्ष का ट्रेनिंग के बाद क्या कर सकते हैं, इस पर सरकार गौन है। इसलिए हम लोगों ने जो समझा कि देश के अंदर ये बेरोजगारों के साथ एक क्रूर मजाक है, क्योंकि जिस देश में 48% बेरोजगारी हो, वहाँ पे आप एक छोटा सा भी नौकरी के लिए यदि आप कोई वैकेंसी निकालते हैं तो आवेदन का एक लंबा चौड़ा जाल बिछ जाता है। और ये तो भारत सरकार का कानून है, माने पूरे भारत के 28 राज्य में ये लागू होना है। तो 28 राज्य में आप समझ सकते हैं 1 अरब 30 करोड़ से ऊपर आबादी है, तो निश्चित रूप से ये बड़े भूभाग को प्रभावित कर रहा है। और सरकार कहती है कि हम सेना में 4 साल के लिए ट्रेनिंग देने के बाद जो बचेंगे उसमें 25% लोगों को हम भर्ती करेंगे,
बाकी 75% लोगों को परफॉर्मेंस के आधार पर देखा जाएगा, अवसर दिया जाएगा। तो ये जो अवसर देने की बात है, इसी बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोगों का कहना है कि यदि आप अग्निपथ कानून को लागू करना चाहते हैं तो एक पहला सवाल केंद्र सरकार से हम लोग का है कि पहले सेना में 16 वर्ष के लिए भर्ती लिया जा रहा था, क्यों उसको कम करके 4 वर्ष किया गया। दूसरा प्रश्न ये है कि जिनको भर्ती किया, जिनको ट्रेनिंग में लिया जा रहा है, उनको नौकरी का मुकम्मल सरकार गारंटी करे। इन दोनों सवालों को लेकर के हम लोगों ने बिहार बंद किया महागठबंधन की तरफ से, और देश के अंदर भारत बंद भी कल था। और आगे हमारा जो कल का कार्यक्रम है 22 तारीख को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के निर्देश पर बिहार के अंदर जितने यूपीए के गठबंधन एलाइज हैं, सबके विधायक हम लोग मिल करके कल 9 बजे से विधानसभा से मार्च निकालेंगे और राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन देंगे। राज्यपाल को ज्ञापन इसी आशय का देंगे जिसकी हम आपको चर्चा किए। यही हमारा विरोध है। अच्छा, कुछ दिन पहले सर इस्लामपुर में विरोध प्रदर्शन हुआ अग्निपथ को लेकर के। सबसे पहले प्रदर्शनकारी आए और केवी चौक के पास आगजनी किए, उसके बाद फिर काली स्थान के पास आगजनी किए, उसके बाद फिर ब्लॉक के सामने आगजनी किए, उसके बाद फिर ब्लॉक के अंदर जाकर के अधिकारियों के निजी वाहन को नुकसान पहुंचाए, और उसके बाद हटिया एक्सप्रेस में आग लगा दिए। कौन थे ये लोग, इनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। कोई भी यदि हिंसा का सहारा लेते हैं या कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहा हो या बंद के नाम पर किसी पब्लिक को ही यदि कोई हताहत कर रहा हो, तो हम इसकी निंदा करते हैं। हमारा दल इसका निंदा करता है। जहाँ तक इस्लामपुर की जो घटना हुई है वो दुखद घटना है, और दुखद घटना होने के पीछे कारण जो है, हमारी समझदारी जो बनती है, अचानक लोग, नौजवान जो थे वो रोड पर निकल गए, और रोड पर निकल गए तो भीड़ में 2 तरह का लोग होता है। एक होता है नीडी पीपुल, माने आवश्यकता जिसको है वो आंदोलन कर रहा, और एक कुछ होता है कि उसी भीड़ में मिसक्रिएंट्स लोग घुस करके चाहता है कि इसके आंदोलन को बदनाम कर दें। तो वो जो मिसक्रिएंट्स घुसा, जो लोग भी रोड पर उतरे थे, उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि वैसे लोगों को दूर रखें, या यदि कोई ऐसा घटना कर रहा था तो उसको रोकना चाहिए था। और यदि नहीं रोका गया तो बहुत दुखद घटना है। लेकिन अब जो है, हम कल भी डीएसपी और एसपी से बात किए थे, आंदोलन में मुद्दाले बनाया गया बहुत सारे लोगों को कि जेल जलाने में थे, फलना थे। हमारा कहना है कि आपके पास स्टेशन की घटना है, वीडियो फुटेज है उसका, केवी चौक पर भी वीडियो फुटेज है, ब्लॉक में भी वीडियो फुटेज है। जो आदमी विकलांग है उसको मुद्दाले बना दिया गया है। जो आदमी कहीं घटना स्थल पर मौजूद नहीं है, यदि मौजूद रहेगा तो वीडियो फुटेज में नाम आएगा, तो उसको भी मुद्दाले बना दिया। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि इसके आड़ में अपना व्यक्तिगत दुश्मनी सधा रहे हैं। तो ये गलत चीज़ है, इसको निंदा हम करते हैं। और ये बात यदि हो रही है तो इसको रोकना चाहिए प्रशासन को। निर्दोष आदमी कोई फंसे नहीं। सरकार और प्रशासन और कानून भी यही कहता है कि निर्दोष कोई फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं। इसलिए निर्दोष यदि जो है उसको निकालना चाहिए, और बाकी जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। कहीं ना कहीं राकेश जी, जो भी असामाजिक तत्व थे वो इस्लामपुर कहीं होंगे, नालंदा कहीं होंगे, आपके विधानसभा क्षेत्र कहीं होंगे। वैसे असामाजिक तत्वों को राकेश जी क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहना आपको पहले ही कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई महत्व ही नहीं है। हिंसा करके आप अपनी बात को तो आप दबा देते हैं। चूँकि मामला देखिए, यहाँ अग्निपथ का विरोध का था, लेकिन आप लोगों ने मामला क्या बना दिया? ट्रेन जलना, वीडियो के आवास पर हमला होना, गाड़ी जलना। तो जो मामला था वो तो पीछे छूट गया। जो सही मायने में आंदोलनकारी है वही काम काहे के लिए करेगा? उसको तो चाहिए था अपने डिमांड को रेज करना, उसको आगे रखना। तो घटना आगे हो गया, जो हमारा मांग था वो पीछे हो गया। इसलिए हम इसकी पूरी निंदा करते हैं। कोई भी इस तरह का काम करता है वो सही मायने में आंदोलनकारी है ही नहीं। अच्छा राकेश जी, 3-4-5 दिन पहले आप एक मीटिंग आयोजित किए थे इस्लामपुर में, उसको लेकर के बहुत चर्चा है
आपने कहा था कि कुछ भूमाफिया हैं जो कि शांति सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, कौन है वो लोग? देखिए, हमने जिस परिप्रेक्ष्य में ये बातें कही थी, मीटिंग कोई नहीं था, खनकाह हाई स्कूल का वो एनुअल डे मना रहे थे, 25वां वर्षगांठ था। उसमें माननीय मंत्री श्रवण कुमार भी उपस्थित थे, सांसद कौशलेंद्र जी भी थे, रीना जी थी, मैं भी था, हमको भी आमंत्रित किया गया था। वहाँ हमने खनकाह स्कूल का जो फील्ड है वो सार्वजनिक फील्ड है, उस फील्ड को आपको भी पता है, पिछले दफ़ा कुछ लोगों ने कुछ ऐसे लोगों को, गलत लोगों को खड़ा करके खनकाह का मालिक बना करके ज़मीन को लिखवाना चाहते थे और लिखवा करके ज़मीन को कब्जा करना चाहते थे। इसलिए वैसे लोग जो इस काम को कर रहे थे, तो हमने कहा था कि माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि खनकाह हाई स्कूल के फील्ड का बाउंड्री करा दिया जाए। वो एक शहर की सार्वजनिक संपत्ति है और हम लोग उसका हमेशा इस्तेमाल करते हैं, चाहे मीटिंग हो या किसी तरह का धार्मिक या राजनीतिक आयोजन हो, सब चीज़ में इस्तेमाल होता है। तो उसका बाउंड्री करा दिया जाए, और बाउंड्री नहीं होगा तो ऐसे जो भूमाफिया हैं वो अतिक्रमण करने का प्रयास करेंगे, ये बात हमने कहा था। अच्छा, भूमाफिया के ऊपर आप बहुत सख्त हैं। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में तमाम प्रकार के माफिया हैं, जैसे कि शिक्षक माफिया हो गए, शराब माफिया हो गए, क्राइम माफिया हो गए, उनके ऊपर राकेश जी क्या करें? देखिए, एक एमएलए का क्या स्कोप हो सकता है जहां पूरे प्रदेश में शराब माफिया का तंत्र बना हुआ है और पुलिस के संरक्षण में सरकार शराब बेचवा रही है। कई बार आप लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाया और मीडिया से लेकर अखबार तक ये बात आई कि सरकार के संरक्षण में दारू बिक रहा है। तो हम तो एक बहुत छोटा सा आदमी है, हम क्या कंट्रोल कर सकते? नहीं, अपने क्षेत्र को तो कंट्रोल कर सकते। नहीं, हम हमेशा जो हमारे संज्ञान में जो बातें आती है उसका हम हमेशा विरोध करते हैं, और जिसके पास बात पहुंचाना चाहिए उसके पास पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं, और पहुंचा करके मैं चाहता हूं कि अपने हमारे इलाका में शांति रहे, कानून व्यवस्था का राज हो। चूँकि मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ, और कोई भी पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल क्लास का आदमी समाज में विकास जब भी चाहेगा तो विकास तभी संभव है जब शांति होगा और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा। तो ये सारी चीज़ों की जिम्मेवारी एक एमएलए के हैसियत से हमारी जितनी है हम उसको पूरा करते हैं। अब बाकी तो प्रशासन और पुलिस भी है, उसको भी देखना है। वो लोग भी जो काम कर रहे हैं, अभी आपको पता, इस्लामपुर की बात आप कर रहे हैं, तो इस्लामपुर एक ऐसा जगह है कि कोई ऐसा गलत काम नहीं है जो कि इस्लामपुर में नहीं होता, सारा चीज़ होता है। और आपको भी पता है, आपको भी पता, आप भी उसी इलाके के वासी हैं, सारी बात आपको पता है। लेकिन अब हम लोग के साथ दिक्कत है कि हम लोग राजनीति करते हैं, बोलेंगे तो वोट बैंक खराब हो जाएगा। वोट बैंक खराब नहीं होगा, वो जो ताकत है वो संगठित ताकत है, वो आप पर हमलावर हो जाएगा, आपकी आवाज़ दब जाएगी, और वहीं उसी को संरक्षण देने लगेंगे जो गलत लोग हैं। और जो समाज के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत लोगों को ही संरक्षण देते हैं। यदि कहते हैं, नारद जी ने क्या कहा था कि जो गृह चरित्र सुधार लेगा वही समाज को सुधार सकता है। लेकिन यहाँ तो हमारा गृह चरित्र है कि हम दिन भर गलत काम कर रहे हैं, हम दूसरे को उपदेश दे रहे हैं कि सही काम करो। तो मेरा चरित्र ही जब गलत है तो हमारा उपदेश कौन मानेगा? तो इसमें दोषी समाज भी है, और गलत लोगों को रिकॉग्नाइजेशन मिलता है समाज में, जिसके चलते गलत लोगों को बढ़ावा मिल रहा। और गलत लोगों को जब तक बढ़ावा मिलेगा, चाहे जात के नाम पर चाहे धर्म के नाम पर, गलत आदमी न कभी अपने जात का हो सकता है, न धर्म का हो सकता है, न समाज का हो सकता है। उसका अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट जहाँ रहेगा उसी के लिए वो काम करेगा। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में एक मार्केट है राकेश जी, खुदागंज, ठीक है, वहाँ पे एक वेटनरी हॉस्पिटल है, डॉक्टर वहाँ पे नहीं आते हैं। दूसरा सवाल खुदागंज से रिलेटेड है कि वहाँ पे हॉस्पिटल बनने वाला था, लेकिन अब उसकी क्या मतलब की मौजूदा स्थिति? जी, पहली बात तो आपको बता दें कि खुदागंज में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति बिहार सरकार के द्वारा मिली है। पहला टेंडर हुआ था, उस समय ज़मीन का कुछ समस्या था जिस पर सीओ का एनओसी नहीं गया था।
इस बार फिर दोबारा टेंडर हुआ। दोबारा टेंडर के बाद सीओ का एनओसी भी मिल गया, ज़मीन भी उपलब्ध है। हमने विभागीय पदाधिकारियों से भी बात किया था, विभागीय मंत्री से भी मिला था कि जल्दी इसका काम शुरू करा दिया जाए। मंत्री जी ने हमारे सामने ही बात किया था, कहा था उस पदाधिकारी को कि आप संवेदक से बात करके काम शुरू करिए। हमने ये भी अनुरोध किया था माननीय मंत्री जी से कि आपका विभागीय हॉस्पिटल है, आप ही चल के उसका शुभारंभ कर दीजिए तो बेहतर रहेगा। तो उन्होंने समय के लिए उस समय कहा था कि बाद में हमसे बात कीजिएगा। इधर 15-20 दिन से हम नहीं संपर्क में हैं, लेकिन हमको लगता है टेंडर फाइनल है, वर्क ऑर्डर भी मिल गया है। इसलिए अब तो काम का जो वहाँ पर जो ज़मीन है उसकी स्थिति है कि पहले लैंड फिलिंग कराना होगा। तो लैंड फिलिंग तो हम समझते हैं बरसात में नहीं होगा, तो अब 3 महीना और नहीं होगा काम। 3 महीना के बाद ही शुरू हो सकता है, जो सच्चाई है ग्राउंड लेवल पर। अच्छा, वेटनरी हॉस्पिटल, अब वेटनरी में यदि डॉक्टर नहीं आता, आप कंप्लेन कर रहे हैं तो हम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, आपको मतलब कि सूचित कर रहे हैं कि ऐसा है मामला। आज सूचित कर रहे हैं तो मैं सिविल सर्जन को लिखूंगा, सिविल सर्जन से बात करेंगे, कहेंगे कि वहाँ जो डॉक्टर पदस्थापित है उसको भेजिए। अच्छा, इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे पान किसान हैं, ठीक है, पान कृषक हैं, लगभग 10-15 हज़ार पान कृषक हैं जो कि मूल रूप से उसी पे आश्रित होते हैं। और पिछले मतलब कि महीने आंधी आई थी, कुछ दिन पहले असामाजिक तत्वों ने पान के बरेजा में आग लगा दिया था। उन लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाता। पिछले साल भी आप शायद विधानसभा में आवाज़ उठाए थे, क्या हुआ उसका, क्या मतलब कि मौजूदा स्थिति? देखिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र में लगभग मेरे जानकारी में 8,000 पान कृषक हैं, और गांव का नाम भी आप जानते हैं, इसलिए हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि आप भी उसी इलाका से आते हैं। पान कृषकों का हमेशा का ये समस्या है 2 चीज़ का। एक तकावी लोन का, कि बिना लोन के पान कृषक को खेती करने में हमेशा असमर्थता जाहिर करते हैं। इसलिए हम लोग हमेशा इस बात को प्रशासन से लेकर के सरकार तक हम लोगों ने इस बात को कहा कि जो पान कृषक हैं उनको तकावी कर्ज मिलना चाहिए। तकावी कर्ज का मतलब होता है कि उसको फसल लगाने से पहले कर्ज मिले, जिससे कि फसल होने के बाद उसको बेच करके वो पूर्ति कर सके। लेकिन कुछ दिन कोऑपरेटिव के माध्यम से ये हुआ था। कब हुआ था? बहुत पहले, जिस समय मेरे पिताजी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन थे। 2000 तक जब वो चेयरमैन थे तो उन्होंने किसानों को दिलवाया था कर्जा। लेकिन उसके बाद कर्जा का क्या स्थिति है, चाहे बौरी का इलाहाबाद बैंक हो या खोदागंज का इलाहाबाद बैंक, एक टारगेट है, एक सरगना है, और एक सरगना मिल कर के फर्जी किसान के नाम पर बड़े पैमाने पर ऋण निकाला भी है, और उसमें बैंक का भी मिली भगत है, और मिल करके ये लोग किसान का शोषण कर रहा। पैसा निकाल लिया कोई तीसरा आदमी, और वो किसान का नाम दे दिया कि फलना आदमी है, नोटिस कर रहा उसके यहाँ, वो बेचारा दौड़ते दौड़ते परेशान हो रहा। ये एक बहुत बड़ा समस्या है। इसको भी सरकार के संज्ञान में हमने दिया है कि इसके लिए आप बैंक जो है, खास करके इलाहाबाद बैंक, बौरी सराय और खोदागंज, ये दोनों का जांच कीजिए, और जांच करने के बाद जो किसान सही मायने में लोन लिया है तो ठीक है, और जो फर्जी नाम से लोन लिया उस पर FIR कीजिए। FIR नहीं कीजिएगा तो सरगना जो है, जो करवा रहा है, उससे मिली भगत है ये लोग का। तो ये मैनेजर भी करना नहीं चाहता, न कोई किसान कंप्लेन करना चाहता। किसान का भी गलती है इसमें। किसान भी फॉरवर्ड होकर के कंप्लेन करे तो कोई कार्रवाई हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं कर रहा। अब जहाँ तक आप बता रहे हैं कि फसल का क्षति हुआ, उसको ये करने का मतलब उसका मुआवजा देने का, हम तो विरोधी दल में हैं, लेकिन आपको याद होगा मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जितने पान कृषक हैं सबका बीमा होगा, हैं, और बीमा के बाद सबका भुगतान करेंगे। तो आपको तो मुख्यमंत्री से ये सवाल और सरकार से करना चाहिए कि क्यों नहीं बीमा किया गया। आप विधानसभा में बैठते हैं विधायक, मैंने तो विधानसभा में उठाया था इस सवाल को। तो क्या बोले? आप ही ने लिया था हमको लिख करके, तो हमने तो विधानसभा में उठाया शून्यकाल में कि पान कृषकों को वहाँ पर जो खेती में नुकसान हुआ उसके लिए मुआवजा दिया जाए। हमारी बात को अनसुनी कर दिया, कहीं सरकार ने उस पर कोई नोटिस ही नहीं लिया। फिर हमारा सत्र चल रहा, फिर हम इस बात को रखेंगे। लेकिन सवाल है कि ये सरकार जिसके समर्थक हैं पान कृषक, माने इसको हम खुले रूप में कहते हैं,
समर्थन का पान कृषकों का सरकार को ही मिलता रहा है इधर के दिनों में, लेकिन वो सरकार उनकी मांग पर संवेदनशील नहीं है। तो जो संवेदनशील नहीं है तो सरकार के तरफ से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? अभी बड़े पैमाने पर देवरा में, बौरी में, आप ही के गांव में, सरथुआ सराय में, सब जगह पान का खेती मारा गया और सारा ये अंधड़ में सबका बर्बाद हो गया। इसके लिए सर्वे भी हुआ, टीम भी आया जिला से, लेकिन सर्वे के बाद अभी तक किसी का भुगतान नहीं हुआ। तो भुगतान नहीं हुआ है तो एक तो देखिए दिक्कत क्या है, पान कृषक संघ जो है वो मजबूत नहीं है। वो यदि सही मायने में मजबूत रहेगा तो वो पैसा मिल सकता था, लेकिन पान कृषक लोग हमसे भी कभी संपर्क नहीं उस रूप में किए कि हमने सर्वे के बाद हमको मदद मिलना चाहिए। तो हम लोग तो जो जानकारी है उसके हिसाब से उठाते हैं, लेकिन जिनको समस्या है तो मिलेंगे हमसे तो और बेहतर ढंग से वो अपनी समस्या बताएंगे तो हम बेहतर ढंग से रखेंगे। मतलब हम ही लोग से आपको पता चलता, किसान नहीं आते? बहुत कम किसान आते हैं। जब जाते हैं इलाका में तो भेंट हो जाता है, ऐसे बहुत कम लोग आते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल राकेश जी, अपने विधानसभा क्षेत्र के जो भी क्रिमिनल टाइप के प्रवृत्ति के इंसान हैं, जैसे कि आप बता रहे थे कि बहुत सारे असामाजिक तत्व हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश अभी भी देना चाहते हैं कि सही रास्ते पर वो आवें, सही मार्ग अपनावें, सही काम करें, समाज में अपना कुछ पहचान बनाना है। तो नहीं तो सबको जो जिंदा है, जो जन्म लिया है उसको मरना है। तो मरता है आदमी तो मरने के बाद उसके चरित्र और उसके व्यक्तिगत गुण का ही बखान होता है। तो जो जैसा करता है वैसा भरता है। तो यदि आप अपने को अपराधी बना के समाज में रखिएगा तो मरने के बाद लोग थू थू करेगा। यदि आप समाज सेवा में समाज सेवी का स्थान बनाइएगा तो लोग कहेगा कि फलना आदमी थे भाई, अच्छा आदमी थे। आज क्या कारण है कि 21 बरस हमारे बाबूजी को मरला हो गया, इसके बाद भी लोग उनको सम्मान के साथ क्यों नाम लेता है? कुछ उनका कर्म था तब ना सम्मान के साथ नाम ले रहा है। तो उसी तरह से कोई भी आदमी यदि सही अच्छा काम करेगा तो उसको समाज अप्रिशिएट करता है, गलत काम करेगा तो उसी रूप में उसका मूल्यांकन होगा। आपने लेकिन जितना सवाल किया सिर्फ इस्लामपुर ब्लॉक का, एकंगर में आप इंटरव्यू ले रहे हैं, एकंगर का कोई सवाल नहीं पूछे। एकंगर में क्या समस्या, जैसे कि ये लोग आए हुए हैं तो आपको भी अनुमान होगा कि क्या समस्या इनकी हो सकती है। जनता दरबार लगाते हैं तो किस किस प्रकार की समस्या आती है? तो व्यक्तिगत समस्या लेके आए हैं, कोई दाखिल खारिज का मामला है, किन्हीं को जाति आवासीय बनाना है उसका मामला है, किन्हीं को आधार कार्ड पर दस्तखत कराना है, किन्हीं को बिजली का मामला है। जो व्यक्तिगत मामला है जनता दरबार में उसको हम लोग सोल्व। अच्छा, एकंगर की बात करते हैं। एकंगर सराय में भी एक रेफरल अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत है तेल्हाड़ा में, और तेल्हाड़ा खुदागन से आबादी कम नहीं है। तेल्हाड़ा की आबादी भी खुदागन से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तेल्हाड़ा एक ऐसा इलाका है जो कि जहानाबाद और नालंदा जिला के बॉर्डर पर है। जहानाबाद का भी खास करके घोसी प्रखंड का आधी आबादी मार्केटिंग के लिए तेल्हाड़ा में ही आता है, लेकिन वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र का ज़मीन भी है और वहाँ पे जो स्थिति है देखे होंगे, जो सारा भवन 1-2 कमरा का था उठाया हुआ। हम लोग विधानसभा में भी इस मांग को उठाए थे कि यहाँ तेल्हाड़ा में भी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन बनाया जाए, लेकिन अभी तक सरकार इस पर निर्णय नहीं ली है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि तेल्हाड़ा में वहाँ पे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और दूसरी हमारी मांग है कि तेल्हाड़ा में एक प्रखंड बनना चाहिए, क्योंकि एकंगर सराय प्रखंड जो है और इस्लामपुर प्रखंड जो है, जिला का सबसे बड़ा प्रखंड है इस्लामपुर। इस्लामपुर के बाद एकंगर सराय है, 18 पंचायत था, 16 पंचायत हो गया, 2 नगर पंचायत में चला गया। तो यहाँ भी डिवाइडेशन हो करके यदि एक तेल्हाड़ा को ब्लॉक बनाया जाता है और इस्लामपुर को भी एक तोड़ करके हम लोग ब्लॉक का बात कर रहे हैं, तो दोनों जगह यदि बनता है तो प्रशासन आम जनता के लिए सुलभ होगा। इसलिए हमारी आपके चैनल से यही मांग है, जो हमने आपको याद दिला के कहा कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र का मतलब है इस्लामपुर और एकंगर दोनों प्रखंड। अगर तेल्हाड़ा की बात करते हैं विधायक जी, तो तेल्हाड़ा में एक क्या बोलते हैं कि विश्वविद्यालय है, ठीक है, तेल्हाड़ा यूनिवर्सिटी, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी से भी मतलब कि बहुत ज़्यादा पुराना है। उसमें खुदाई का काम चल रहा है। कभी ग्राउंड जीरो पे जा कर के देखें कि क्या काम चल रहा है? जी, हम गए हैं वहाँ पे, और वो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा वो काम करवाया जा रहा है। अभी तो खुदाई में नई नई चीज़ें मिल रही है, अभी तो पूरा मूल्यांकन ही होना बाकी है। पूरी बात
पूरा सारा चीज़ आएगा, उसके बाद समझ में आएगा। ऐसे लोग, ऐसे जो मिला है अभी तक साक्ष्य, उससे यही लगता है, लोग कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय जो सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, दोनों से भी बेहतर विश्वविद्यालय तेल्हाड़ा में था। अब अभी तो इसकी जांच चल रही है, अभी जब आएगा परिणाम सामने तो हम आप सब लोग जानिएगा। हमको खुशी भी हो रहा है कि हमारे इलाका में कम से कम एक पर्यटक केंद्र बनेगा, हमारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा कुछ लोगों को। देखिए, ये थे हमारे साथ राकेश कुमार रोशन जी, जो कि इस्लामपुर से आरजेडी के विधायक हैं। ये हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दें। इनका कहना है कि इस्लामपुर के विकास के लिए हम लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं विधानसभा में। वो बात अलग है कि सरकार हमारी बातों को अनसुना कर देती है, लेकिन जो भी मतलब कि इस्लामपुर के विकास के लिए बन पड़ेगा, ये कदम से कदम मिला करके मतलब कि विकास की बात करने की बात कर रहे हैं। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।